नमस्कार दोस्तों, मैं सनी गुप्ता और आप जुड़ चुके हैं एबी न्यूज़ के साथ। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिश्नाह से पूर्व विधायक श्री अश्विनी शर्मा जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। तो आइए इनके साथ बातचीत करते हैं। स्वागत है सर आपका एबी न्यूज़ चैनल पे। आप सन्नी जी और एबी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे कि 24 को एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है पल्ली में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। तो सर, जम्मू कश्मीर की जनता क्या समझे कि इलेक्शन का जो बिगुल है वो बच चुका है? सर, सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो जम्मू कश्मीर 24 को यहाँ आ रहे हैं और हमारे बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र से बिल्कुल साथ में पंचायत जो पल्ली है वहाँ से वो देश के जितने भी PRIs हैं उनको संबोधित करेंगे। यह हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और ख़ासकर हमारे इस विधानसभा क्षेत्र और आसपास के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनके लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को चुना और ख़ासकर पल्ली पंचायत को चुना। यहाँ 24 को वो आके देश में जितने भी PRIs हैं उनको जहाँ से संबोधित करेंगे, ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है। और बहुत ही हृदय से हम प्रधानमंत्री जी का जहाँ अपने इस एरिया के अंदर स्वागत करते हैं और लोग बड़े उत्साहित हैं। उत्साह है लोगों में, बहुत बड़ा उत्साह है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं 24 का, कब प्रधानमंत्री जी आएँ और कब हम उनको सुने और उनके विचार सुने। जैसे हमेशा होता है वैसे ही इस बार भी बड़ा हर्षोल्लास जो है, बड़ा उत्साह जो है वो लोगों के दिलों के अंदर है। तो सर, जम्मू की जनता कुछ अपेक्षाएं रखे उनसे कि कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं, जैसे जो डेली वेजर्स हैं, चाहे वो इरिगेशन के हो, THE के हो, या फिर युवाओं के लिए जो भर्ती के जो काफ़ी देर से बंद पड़ी हुई हैं, तो क्या वो अपेक्षाएं कर सकते हैं सर प्रधानमंत्री जी से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी का जो मेन जहाँ पे जो फंक्शन है, जो प्रोग्राम है, 24 को पंचायत दिवस है और राष्ट्रीय पंचायत दिवस के ऊपर वो यहाँ हमारे पंच, सरपंच, VDC, DDC जितने भी PRIs हैं उनको जहाँ से संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार 3 टायर सिस्टम जो है जब इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री जी पहली बार आ रहे हैं। तो ये भी एक खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लेकर यहाँ पर पंचायत के इलेक्शन करवा के यहाँ VDC और DDC के इलेक्शन भी करवाए। 3 टायर सिस्टम जैसे पूरे देश के अंदर 3 टायर सिस्टम था और जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी पुरानी सरकारें रही हैं, पहली सरकारें रहीं, उन्होंने यहाँ 3 टायर सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। तो ये पहली बार यहाँ 3 टायर सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है। सबसे पहले तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ VDC, DDC के इलेक्शन हुए और उन लोगों में भी बड़ा उत्साह है कि जो लोग चुन के आए हैं, जो VDC चेयरमैन हैं, जो DDC मेंबर हैं, DDC के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हैं, पंचेज हैं, सरपंचेज हैं, सारे चुने हुए नुमाइंदे जो हैं पंचायत के, उन सबको बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और जैसे आपने कहा है कि ये जो डेली वेजर का आपने इशू जहाँ रेज़ किया, मुझे बताया है, तो ये एक बड़ा ही एक जेन्युइन इशू है और इस पर हमारी सरकार जो है, केंद्र सरकार भी सीरियस है और जहाँ का LG प्रशासन जो है वो भी सीरियस है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने एक संकेत दिया था कि 12,000 PDT के जो डेली वेजर हैं उनको रेगुलाइज करने का प्रोसेस जो है वो उन्होंने शुरू किया है। तो एक प्रोसेस शुरू हो गया है। ये तो एक स्टेट का प्रेरोगेटिव है कि इनको रेगुलाइज करना। जितने भी स्टेट के एम्प्लॉइज़ हैं, जो डेली वेजर्स हैं, नीड बेसिस हैं, इन लोगों को रेगुलाइज करना, ये आगे ही स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अंडर कंसिडरेशन है और इसको ये प्रोसेस इसका शुरू हो गया है और ये जेन्युइन मसला है, ये होना चाहिए और होगा भी। सर, 3 टायर सिस्टम तो ठीक है, पहली बार यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में हुआ है, लेकिन हाल ही में हमने देखा है कि भिन्न पंचायतों से जितने भी सरपंचेज हैं, पंचेस हैं, जहाँ से भी अलग अलग पंचायतों से, तो सर बड़ी बार देखा है उनको वो एजिटेशन पे बैठ जाते हैं कि उनकी काफ़ी पुरानी जो है लाइबिलिटी जो है वो उनको मिल नहीं रही। तो इस पर सर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक सही बात है कि लगभग 2 साल पहले या 3 साल पहले जो काम हुए हैं रूरल डेवलपमेंट में, खासकर MG नरेगा में, उनकी बहुत बड़ी लाइबिलिटी जो है पूरे स्टेट के अंदर है, UT के अंदर है। तो उसके लिए वो डिमांड जो है उनकी जेन्युइन है कि जो जिसने भी काम किया है, ग्राउंड पे काम हुआ है, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमेटी जो है वो फ्रेम की थी कि जो भी काम ऐसे जिनकी लाइबिलिटीज़ है जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनके लिए एक वेरिफिकेशन जो है वो कमेटी जो बनी थी।
तो अब उन्होंने वेरीफाई जितने भी काम है वो कर लिए हैं। तो आने वाले दिनों में लगता है कि इनकी लाइबिलिटी जो है वो क्लियर होगी। इसके क्लियरेंस के लिए इंस्ट्रक्शन जो है गवर्नमेंट को दे दी गई हैं और बड़ी जल्द जो है लाइबिलिटी क्लियर होगी, क्योंकि जो भी काम ग्राउंड पे होता है उसका पैसा जो है वो सरकार की एक ड्यूटी बनती है कि वो पैसा जो है जिस एजेंसी ने भी वो काम एग्जीक्यूट किया है उनको पैसा जो है वो मिलना चाहिए, और वो मिलेगा और ज़रूर इस पे काम होगा और बड़ी जल्द जो है इसकी क्लियरेंस जो है वो हो जाएगी। मतलब 24 पोस्ट सरपंच और पंच जो है अपनी लाइबिलिटी को लेके कुछ मतलब उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, ये ऑलरेडी ये चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट के नोटिस में हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो पंच सरपंच यही डिमांड करें कि लाइबिलिटी क्लियर करो। ये प्रधानमंत्री जी का आना एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मैं समझता हूँ कि वो दिन है। यहाँ पे उनकी एक प्रायोरिटी रही है, जम्मू कश्मीर के साथ उनका बहुत बड़ा लगाव है। आपने देखा होगा कि जब वो 2014 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने तो लगभग 1 साल के अंदर ही उनके कितने विजिट रहे। तो ये एक दर्शाता है कि उनका लगाव जो है जम्मू कश्मीर के साथ है, और आने वाले समय में जो भी जहाँ की प्रॉब्लम जो हैं, समस्याएं हैं, जो डेवलपमेंट के काम हैं, उन पे प्रधानमंत्री जी की नज़र है। और प्रधानमंत्री जी हमेशा जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ा इकनॉमिक पैकेज जो है उन्होंने पहले भी दिया है, और लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज, 80 लाख करोड़ रुपए का सबसे पहले उन्होंने पैकेज दिया। उसके बाद भी बहुत बड़े लाखों के पैकेज जो हैं डेवलपमेंट के वो जम्मू कश्मीर को मिले हैं, और आगे भी डेवलपमेंट के लिए अभी आपने देखा होगा कि जो बजट अभी हमारा पास हुआ था उसमें जम्मू कश्मीर को लगभग 1.25 लाख के करीब, 1.25 लाख करोड़ के करीब ये जो पैसा है वो यहाँ जम्मू कश्मीर के बजट के लिए दिया गया है। तो उसमें हर सेक्टर को पैसा दिया जाएगा, एलोकेशन होगी। आने वाले दिनों में आपने देखा होगा कि जैसे पहले इलेक्शन पंचायतों के होते थे, और मुझे लगता है कि पंचायतों को एम्पावर नहीं किया जाता था, पंचायत को पावर नहीं दी जाती थी, पंचायतों को सशक्त नहीं किया जाता था। आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस पूरे इंस्टीट्यूशंस को जो है वो एम्पावर किया है। तो 3 टायर सिस्टम भी इम्प्लीमेंट हुआ। आपने देखा होगा कि कैसे हमारे BDC, DDC, सरपंचेज, पंचेज लोगों के बीच में हैं, और लोगों के बीच जाकर लोग भी उनके पास आते हैं, वो काम हो रहे हैं ग्राउंड पे, ज़मीनी सतह पे लोगों द्वारा काम हो रहे हैं। यही सबसे बड़ा मकसद है पंचायत और यहाँ पे 3 टायर सिस्टम इम्प्लीमेंट करने का, कि ज़मीनी सतह पर लोगों का जो विकास है वो लोगों के जरिए हो। ये काम जो है यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है। सर, इसके साथ ही आपने भी देखा होगा, मैं भी मतलब काफ़ी देर से देख रहा हूँ, पिछले कुछ महीनों से सर हमारा जो डोगरा समाज, खास करके जो राजपूत समाज है, वो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए सड़कों पे उतरा हुआ है। तो सर दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि छुट्टी नहीं दी जा रही उनको? क्या आपको लगता नहीं है कि इस छुट्टी उनको ना दे के आप कहीं ना कहीं डोगरा समाज को अपने से थोड़ा दूर कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक महाराजा हरि सिंह जी की बात है, महाराजा हरि सिंह जी को हम नमन करते हैं, उनको हमेशा हम याद करते हैं। ये महाराजा हरि सिंह जी की देन है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ जम्मू कश्मीर के लोग जुड़े हैं। एक तो हम उनका हमेशा ये जो उनका लिया गया एक फ़ैसला है, इसको हम भुला नहीं सकते। तो महाराजा हरि सिंह जी एक बहुत बड़े ऐसे समाज सुधारक रहे हैं, एक रूलर अच्छे रहे हैं, अच्छे प्रशासक रहे हैं। उनका जो रूल रहा है वो भी एक स्वर्णीय अक्षरों में लिखा गया है इतिहास में। तो महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की जो छुट्टी है उसके लिए LG प्रशासन ने अभी जो उनका एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो LG साहब मनोज सिन्हा जी से मिला था। उन्होंने आश्वासन दिया है सरकार ने कि बड़ी जल्द, उन्होंने कमेटी भी बनाई थी कि जल्द इस पे फैसला लेकर महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की जो छुट्टी है वो दे दी जाएगी। दूसरा, 26 अक्टूबर 1947 को हम जम्मू कश्मीर की स्टेट जो है, हमारा विलेज जो है वो भारत के साथ हुआ था। 26 अक्टूबर को भी हम एक नेशनल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो भी एक नेशनल फेस्टिवल है, और वो हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उस दिन भी छुट्टी दी गई थी। महाराजा हरि सिंह जी को हम 26 अक्टूबर को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, जिन्होंने भारत में जम्मू कश्मीर का विलय किया था। तो महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस के ऊपर जो छुट्टी है उसके लिए हमारा संगठन, भाजपा का जो संगठन है, वो भी लगातार कोशिश कर रहा है, और हमें पूरी आशा है कि बड़ी जल्द जो है महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस के ऊपर छुट्टी मिलेगी, और उनका दिन जो है जैसे हम पहले मनाते हैं और भी अच्छे तरीके से बड़े छुट्टी हो जाएगी, तो अच्छे तरीके से महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस जो है वो हम मनाएंगे। सर, आपके पार्टी के जो डिप्टी CM थे श्री कविंद्र गुप्ता जी, उन्होंने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था, कुछ महीनों पहले एक बयान दिया था कि जम्मू की जनता के पास
भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कोई और विकल्प नहीं है। तो सर जैसे आपने देखा है, आपने पहले दिल्ली में सरकार बनाई, फिर पंजाब में, और अब आप भी देख रहे हैं, इससे कोई आप दुखला नहीं सकते हैं कि काफ़ी सारी संख्या में, चाहे वो आरसपुरा से हो, चाहे उधमपुर से हो, चाहे कठुआ से हो, चाहे जम्मू से हो, काफ़ी सारी जो जनता है वो आपका दामन जो है वो थाम रही है और अच्छे तरीके से थाम रही है। और सर इससे कोई बीजेपी को आप कोई क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, जैसे आपने विकल्प के रूप में बात की है, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का कोई विकल्प यहाँ अभी बन पाया है। वैसे हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर रहते हैं जहाँ अलग अलग विचारधारा की राजनीतिक पार्टियाँ भी हैं। हर इंडिविजुअल जो है अलग अलग विचारधारा भी रखता है। डेमोक्रेसी का यही मतलब है, और हमें लगता है कि यहाँ विपक्ष भी होना चाहिए। बिना विपक्ष के तो डेमोक्रेसी की जो खूबसूरती है वो बनती नहीं है। यही खूबसूरती डेमोक्रेसी की है कि एक अच्छा विपक्ष हो, एक अच्छी सरकार हो। तो भाजपा जो है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक मेन एजेंडा था भाजपा का, 370 और 35A को निरस्त करना, वो यहाँ पूरा किया गया, जो लोगों से कमिटमेंट की गई थी और 72 सालों से लगातार हमारे एजेंडे में था। और पहले प्रधानमंत्री और पहली ऐसी सरकार आई जो मेजॉरिटी में जब सरकार बीजेपी की बनी तो 370 और 35A को निरस्त किया गया, और उसके साथ ही विकास के रथ को जहाँ गति दी गई। जहाँ आपने देखा होगा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का जो एम्स का प्रोजेक्ट है विजयपुर के अंदर, जो हमारे एरिया के साथ लगता हुआ एरिया है, वहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो है एम्स का वो बन रहा है। उससे मैं समझता हूँ कि हेल्थ सेक्टर में हम बड़े मजबूत हो जाएंगे, जिसकी जहाँ बहुत बड़ी ज़रूरत है। जहाँ IIM बना, जहाँ IITs बने, जहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, जहाँ रिंग रोड बन रहा है, यहाँ दिल्ली कटरा एक्सप्रेस का काम चल रहा है, यहाँ जो टनल जो है, जवाहर टनल के पास जो टनल बनी, जहाँ नेशनल टनल जो बनी नेशनल हाईवे पे, जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, तो बड़े प्रोजेक्ट हैं, यहाँ काम चल रहा है। मुझे लगता है कि लोगों को ये लगता था कि जम्मू के साथ जो कश्मीरी रूलर हैं, जिन्होंने हमेशा 70 साल जहाँ पे भेदभाव किया, अब जहाँ पर जो इंसाफ है, जो जस्टिस है, वो यहाँ के लोगों को भी, जम्मू के लोगों को भी मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि भाजपा यहाँ प्रचंड बहुमत के साथ जब आने वाले इलेक्शन असेंबली के होंगे, जैसे आपने DDC में देखा होगा, DDC में BDC में दोनों इलेक्शन जो हुए, म्यूनसिपल कमेटी के, अर्बन लोकल बॉडी के, कॉरपोरेशन के, यहाँ पर जो जितने भी इलेक्शन हुए हैं, भाजपा ने यहाँ प्रचंड बहुमत हासिल किया है। और आने वाले असेंबली इलेक्शन जो आ रहे हैं, उनमें भी भाजपा जो है वो प्रचंड बहुमत जहाँ हासिल करेगी। जो 50 पार का हमने नारा दिया है वो पूरा होगा, और भाजपा की यहाँ सरकार बनेगी, भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। और सरकार बनेगी तो जितने भी ये आप अभी जो इशू जो अभी बता रहे हैं, इनका हल जो है वो परमानेंट जो है वो निकाला जाएगा। और ये बिल्कुल तय है कि लोगों ने मन बनाया है, लोगों की सोच है। तो ये मैं समझता हूँ कि सर मन लोग जो है वो आपका भी बना रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, अभी बिश्नाह में आप रहते हैं, कितना यहाँ आपका आप देख रहे हैं कि बोलबाला है, कोई दिखता नहीं है दूर दूर तक आपका यहाँ पे। तो यहाँ तो भाजपा ही है। तो भाजपा जो है वो एक राष्ट्रीय बात पे बात करने वाली पार्टी है। भाजपा जो है वो नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट की नीति पे काम करती है। तो भाजपा के प्रति जो लोगों का आकर्षण है वो कम नहीं हुआ है, वो और बढ़ रहा है। अभी आप 24 को देखेंगे, जब प्रधानमंत्री जहाँ आएंगे तो मुझे लगता है कि एक सैलाब टूट पड़ेगा। लाखों की संख्या में लोग उत्साहित हैं और लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। जब हम बात कर रहे हैं तो लोग हमें कह रहे हैं कि टाइम बताओ, कहाँ जाना है, कब है, कहाँ प्रोग्राम है, वेन्यू क्या है। तो ये सब चीज़ें जो हैं 24 को जो है बहुत बड़ा जो आपको यहाँ एक भाजपा के प्रति आकर्षण जो है लोगों का मिलेगा। ये प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी बेसिक जो उनका मकसद है कि वो जहाँ से PRI जो देश के हैं, पूरे देश के अंदर उनको जहाँ से संबोधित करेंगे। और हमारे लिए खुशी की बात है कि उन्होंने ये पूरे देश को संबोधित करने के लिए जम्मू कश्मीर को चुना है। तो जम्मू कश्मीर को लगता है कि जो उनका लगाव है वो अभी भी है। और आने वाले समय में भाजपा जब सरकार जब इलेक्शन जहाँ होते हैं तो भाजपा की सरकार बनेगी, जितना है। सर आपने भी कहा 50 के पार, और रविंदर रैना जी का ये नारा हमेशा से रहा है कि अब की बार 50 के पार। तो ये नारा जो है अभी आपके नेताओं ने पकड़ लिया है। आपके नेता भी कह रहे हैं कि जो 50 के पार जो सीटें हैं वो हम लेंगे, बीजेपी के जो है वो बहुत ही कम सीटें मिलेंगी। और जो उनका नारा है फ्री वाला, जो पंजाब में भी चला और लगता है कहीं ना कहीं अब जम्मू में भी चलेगा शायद, कि फ्री का नारा जो है अभी रविंदर रैना जी ने पकड़ लिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ तक आपने कहा है कि आप भी कह रही है 50 के पार, वो अभी तक उनकी कोई लीडरशिप जहाँ है नहीं है। आपने देखा जगह गली गली जो टोपी लगा के आता है वो कहता है कि हम तो 90 ही लेंगे।
आपने देखा है वो 50 की बात नहीं कर रहे, वो 90 की बात कर रहे हैं। हवा में आप 90 की बजाय 100 कब कह दो, उसमें क्या जाता है, किसी का बोलने में थोड़े होता है। ये रविंद्र जी का नारा नहीं है, ये भाजपा का नारा है। भाजपा 50 के पार, ये नरेंद्र भाई मोदी का नारा है, ये अमित शाह जी का नारा है, ये JP नड्डा जी का नारा है, ये सारी भाजपा का नारा है। और रविंद्र रैना जी का भी नारा है और हमारा भी नारा है। क्यों नहीं होगा? जिस तरीके से भाजपा ने काम किया है, जिस तरीके से भाजपा का कार्यकर्ता, आपने देखा होगा कि जहां कोरोना महामारी में जिस तरीके से भाजपा के, कहाँ थे आपके लोग, कहाँ थे कांग्रेस के लोग, कहाँ थे PDP के लोग, कहाँ थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, जब लोगों को जहां जरूरत थी, जब लोग भूखमरी के शिकार जहां हो रहे थे। और जिस तरीके से कोरोना महामारी में भाजपा का कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर घर घर जाकर लोगों के बीच में गया, गांव-गांव में गया, घर घर गली गली में गया, तो उस वक्त जब लोगों को जरूरत थी तब लोग कहाँ थे? लोग सब कुछ देखते हैं, लोगों को सब कुछ पता है कि कौन से पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो काम कर रहे हैं। अगर भाजपा जीतेगी तो भाजपा के कार्यकर्ता, जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो दिन रात मेहनत करके समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच में हैं। अब वैक्सीन लगाने का जो काम हुआ, जब वैक्सीन जहाँ लगा रहे थे, कौन लोग आते थे जो लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आए थे? कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी? एक का नाम बताइए, एक कार्यकर्ता का नाम बताइए। मैं हज़ारों कार्यकर्ता का नाम बताता हूँ, अपने बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र से बताता हूँ, जम्मू से बताता हूँ, श्रीनगर से बताता हूँ। पूरी जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर भाजपा का कार्यकर्ता जो है वो जान जोखिम में डालकर लोगों के बीच में गया और दिन रात मेहनत करके। अब जहाँ सरकार किसी की नहीं है, जहाँ LG प्रशासन है, जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है, तो उस वक्त भी हमारा कार्यकर्ता जो है वो लोगों के साथ खड़ा है, लोगों के साथ काम कर रहा है, तब जाकर भाजपा की सरकार बनेगी। ऐसे सरकारें नहीं बनती अभी टोपी लगा के आगे और टोपी लगा के कहेंगे कि हम जहाँ पे सरकार बना लेंगे। ये कहने की बातें हैं और कहने की। और क्या लगता है सर, राष्ट्रवाद का नारा, डेवलपमेंट का नारा या फ्री का नारा चलेगा? राष्ट्रवाद का नारा चलेगा, डेवलपमेंट का नारा चलेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। फ्री का जो जेन्युइन जो चीज़ है, प्रधानमंत्री जी ने फ्री राशन दिया है। क्यों दिया फ्री राशन? इसलिए नहीं दिया कि वोट के लिए दिया है। जब जहाँ भुखमरी हुई, जब जहाँ 2 साल के लिए आपने देखा कोरोना महामारी का इतना बड़ा जहाँ प्रकोप रहा, तो उस वक्त जो गरीब हमारी जनता थी, जिसके सब काम जहाँ धंधे ठप हो गए थे, कोई भी जहाँ रेडी फड़ी, किसान, मजदूर, सब लोग जो हैं वो घरों में बैठे हुए थे, उनके पास रोजी रोटी कमाने का साधन नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने फ्री राशन दिया। अभी उसको एक्सटेंड करके सितंबर की 30 तारीख तक, पूरे सितंबर तक उसको एक्सटेंड किया है। तो ये उन्होंने किसानों की मदद की। किसानों के लिए अपने आप देखा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो चल रही है। हर 4 महीने के बाद 2000 रुपया जो है हर किसान के खाते में जाता है। ये फ्री नहीं है, ये एक मदद है जो सरकार दे रही है। फ्री में वो जो नारा देता है वो बिजली फ्री और पानी फ्री, ये बिजली फ्री पानी फ्री, जो रविंद्र रैना जी ने बिजली फ्री पानी फ्री का नारा नहीं दिया। उन्होंने ये कहा है कि जो बिजली के बिल, जो जैसे गांव में हम भी, वो तो मैं भी कहता हूँ कि जो बिजली के बिल हैं, जो लाखों की रुपए जो बिजली के बिल लोगों के घरों में जाकर PDD डिपार्टमेंट जो दे रहा है, वो लोग पे नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको कोई ना कोई वन टाइम एक एग्जाम्पशन जो है वो करना पड़ेगा। उनको आप अगर एग्जाम्प्ट करोगे तो आने वाला जो समय है, जो जितना किराया किसी का बनेगा, एक गरीब आदमी जिसका एक कमरा बना के आपने दिया है, एक कमरे में रहता है या 2 कमरे में रहता है, 2 उसके बल्ब हैं, एक उसका पंखा लगा है, तो उसके मुताबिक तो उसका कितना किराया बन जाएगा। आप अगर उसको 4000 का बिल महीने का देंगे, कहाँ से देगा वो? तो ये सिस्टम में सब ठीक करने की ज़रूरत है। ये ठीक होगा। और इलेक्शन के बाद ठीक होगा या पहले सर? नहीं, देखिए अभी प्रधानमंत्री जी ने जो जितने काम उन्होंने किए हैं वो काम तो चल रहे हैं। अब राशन तो मिल रहा है फ्री आपको, जितनी 70% यहाँ की पॉपुलेशन जो आप कह रहे हैं, बिजली का बिल, ये पेंडिंग बिजली का बिल अभी हमने मैटर टेकअप किया है। जो LG प्रशासन थे, यहाँ किसी की सरकार नहीं है। आगे जब हमारी सरकार बनती है यहाँ पे, जब भाजपा की सरकार बनेगी, मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि जितने भी ये बिल हैं, इनको फिर तो हम तो तभी ये फैसला ले सकते हैं जब हम सरकार में बैठेंगे। जब अभी तो हमने मैटर जो है LG साहब से टेकअप किया है कि आप कोई डिसीजन लें इन लोगों के लिए, आप देखें कि क्या इनकी मदद हम कर सकते हैं। हम तो मदद करेंगे। हम फ्री का जो नारा देकर लोगों को गुमराह नहीं करेंगे। हम लोगों की मदद के लिए समाज हित में जो फैसले होंगे वो लेंगे, राष्ट्र हित में जो फैसले होंगे वो लेंगे, और समाज की बेहतरी के लिए, समाज के कल्याण के लिए वेलफेयर जो स्कीम्स हैं जो प्रधानमंत्री जी ने चलाई हैं वो अच्छे तरीके से जहाँ इम्प्लीमेंट हो रही हैं। लोग आयुष्मान भारत का लाभ जो है वो लोगों को मिल रहा है। वो कोई फ्री में थोड़े है, वो एक हेल्थ सेक्टर में एक बहुत अच्छी मदद जो है वो लोगों की जा रही है कि गरीब आदमी जो है 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज जो है वो उस गोल्डन हेल्थ कार्ड के साथ अपने अच्छे हॉस्पिटल में जाकर करवा सकता है। ये एक मदद है सरकार की तरफ से, समाज हित में, राष्ट्र हित में। सर लास्ट में
क्या फिगर देते हैं आपको, कितनी सीटें लेते हैं? 50 के पार का नारा हमने दिया है। नहीं, आपने 50 का पार दिया है आपके लिए, आम आदमी पार्टी के लिए क्या फिगर है? कहाँ क्या बात कर रहे हो आप? अभी आप देखो, थोड़ा इंतजार करो। 50 के पार अभी इंतजार कह रहे हैं, आप अभी आप कह रहे हो, थोड़े दिन वेट करो, आप खुद कहोगे कि आप कहाँ हैं, आप खुद कहोगे आप आए थे, चले कहाँ गए हैं, दिख नहीं रहे, कहाँ गए हैं। अभी आपने देखा कि बड़े बड़े लोग जो आए थे अभी वो पीछे हो रहे हैं, वो पीछे निकल रहे हैं। कोई आएंगे कोई जाएंगे, ये आना जाना इनका लगा रहेगा। लेकिन भाजपा जो है वो एक स्टेबल नेशनल पार्टी है, उसके प्रति लोगों का कुछ तो आंकड़ा होगा सर, कुछ तो सोचा होगा आम आदमी पार्टी के लिए। कोई आंकड़ा नहीं, मतलब एक भी सीट नहीं। मैं कोई आंकड़ा मैं नहीं कह रहा, ये लोग फैसला करेंगे, सीटें मैंने थोड़े देनी है। मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं अपनी बात कर सकता हूँ। भाजपा के लिए जो लक्ष्य हमने रखा है वो 50 के पार का रखा है, और एक जेन्युइन बात मैं कर रहा हूँ कि वो इसके दम पे कर रहा हूँ कि जो काम भाजपा ने, उसके कार्यकर्ताओं ने इन 3-4 साल के अंदर, जब से सरकार जहाँ नहीं है, जो किया है, उस कार्यकर्ता के काम के ऊपर लोग वोट देंगे। मोदी जी के जो काम केंद्र सरकार ने किया है उसके ऊपर लोग फैसला करेंगे। अभी ये तो लोगों के हाथ में है, मैं कैसे कह सकता हूँ किसी को कि आपको 1 नहीं मिलेगी, आपको 10 मिलेंगी। ये लोग फैसला करेंगे, आने वाले दिन बताएंगे कि कौन कहाँ बैठता है और राजनीति जो है किस तरफ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।